दो हाँ दोस्तों, ये तस्वीर किसकी है? प्रातः स्मरणीय शहीद आजम भगत सिंह, आज उनका जन्मदिन है। इसके बारे में कुछ दो चार बातें जो कंपटीशन से भी संबंधित होंगी। कहते हैं सजनों, लाहौर जिले में चैन सिंह सरदार थे। इनके पिता का नाम 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। कवि ने कैसी क्या कल्पना दर्शाई है कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना हो रहा है, चैन सिंह सरदार रहे थे, उसका भी नाम सुना हो रहा है। उसके घर में भगत सिंह ने जन्म लिया, उसका भी नाम सुना हो रहा है। इसमें इसका जीवन परिचय है। बताते हैं सजनों, भगत सिंह जब 6 साल का था और स्कूल से पढ़ के आया तो उसकी माँ रोटी लेके आई तो भगत सिंह रोने लगा। उसकी माता बोली, हाँ बेटा रो क्यों रहा है? बोले, हे माँ, ये हिंदुस्तान मेरे से गुलाम नहीं देखा जाता। और माँ बेटे के क्या सवाल जवाब होते हैं, कवि ने क्या कल्पना दर्शाई है। उसकी माता कहती है, तेरी आँखों के में पानी आ गया, न्यूतन देख डरूं रे। भगत सिंह क्या कहता है, काम डरन का नाम मेरी माता, हिंद ने आजाद करूं मैं। और बचपन में भगत सिंह ने भगवती चरण के साथ मिलकर के नौजवान भारत सभा की क्रांतिकारी संगठन बनाया जो छोटे बच्चों का था। ठीक है। इसके अलावा तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। और 1928 में एचएसए एक क्रांतिकारी संगठन था, उसका नाम बदल दिया एचआरएसए 1928 में। यानी एचएसए की स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने इसका नाम करवा दिया हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक है। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। इतने महान क्रांतिकारी, क्योंकि उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, तो भगत सिंह ने कसम खा ली थी कि मैं इसको 1 महीने में मार दूंगा, जिस कैप्टन ने यह आदेश दिया है। तो ब्रिटिश अधिकारी था कमांडर स्कॉट, इस कोर्ट ने आदेश दिया था मेजर सैंडर्स को लाला लाजपत राय की गोली को मारने के लिए। लाला लाजपत राय की 17 नवंबर को मौत हो गई। 17 दिसंबर को ही उस मेजर सैंडर्स को मार दिया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने मिलकर के। ठीक है। फिर 8 अप्रैल 1929 को जो दिल्ली में अंग्रेजों की केंद्रीय असेंबली थी, 1829 में उसके ऊपर बम फेंक दिया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और भाग्य नहीं, कवि की कल्पना है कि दिल्ली के मां एक छोटा सा छोरा आ रहा रहे, भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रहे। ठीक है। फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो उसकी मां मिलने के लिए जाती है। एक क्षत्रिय मां का, छत्राणी मां का क्षत्रिय पुत्र, उस माता का दिल भी कितना कट बड़ा है। भगत सिंह से कहती है कि तू जेल में घबरा मत जाना बेटा। और सवाल उसको कहती है, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में, भगत सिंह कदे तेरा जी घबरा जा बंद मकान में। और सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को 7:33 PM पर। और फांसी पर जाते समय भी वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह शुरू में भगवान को मानते थे, बाद में नहीं मानने लगे। तो उसके किसी साथी ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में तू पॉपुलर हो गया है, इसलिए नहीं मानता क्या? तो उसने कहा, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो हिंदुस्तान को दुखी, अंग्रेजों के शोषण कर रहे हैं और भगवान हमको दुखी देख रहा, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। जब उसको फांसी दी जा रही थी तो उसके एक साथी ने कहा कि भगतिया अब तो मरते मरते तो भगवान का नाम ले ले। तो भगत सिंह ने कहा कि भगत सिंह रब दा नाम न आज लेंदा न कल लेंदा। और उसकी पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं भगवान को
क्यों नहीं मानता? ठीक ठाक बन गई गए